नमस्कार दोस्तों इमेजिन करिए आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको कोई सर्जरी करानी है। आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पता भी नहीं है कि वो डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है, क्योंकि जिस तरह के मेडिकल स्कैम सामने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स, बाकी के जो ऑफिशियल्स हैं और साथ ही साथ बाबा वो इन्वॉल्व हैं और बताया जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम है। ऑल्दो इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। आप देख सकते हो खबर, सीबीआई बस्ट्स वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज स्कैम्स इन्वॉल्विंग टॉप ऑफिशियल्स एंड अ गॉडमैन। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें की जा रही थी और अल्टीमेटली इसका नतीजा ये होता है कि भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट असर आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति से इलाज कराओगे जो कि क्वालिफाइड ही नहीं है, उसको पता भी नहीं है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2026 2027, तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और लिंक कमेंट सेक्शन में अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है 092400233293, इस पर आप कॉल करिए। मेरी पर्सनल टीम है जो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वाइड रेंजिंग मेडिकल एजुकेशन स्कैम सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के जो पब्लिक है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है, उसको लेकर एक बड़ा झटका है। और यहाँ पर जिस स्कैम की हम बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर एक आपको कॉम्प्लेक्स नेक्सस ऑफ ब्राइब्स, करप्ट ऑफिशियल्स, फेक कॉलेजेस, मैनिपुलेटेड एडमिशंस और शॉकिंगली यहाँ पर एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन वो भी इसके अंदर है, जो कि फाइनेंशियर का काम कर रहा था, मिडिल मैन का काम कर रहा था। और इस पूरे जो एंटरप्राइज चला रहा था ना, ये पूरा स्कैम चला रहा था, उसका मेन मास्टरमाइंड था। मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्कैम है, आपको समझना है कि एक सिस्टमिक कोलैप्स है हमारे रेगुलेटरी ओवरसाइट का। मतलब बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं कि यहाँ पर हम ये कमीशन का गठन कर रहे हैं, ऐसा होगा, अब से कोई किसी प्रकार का करप्शन नहीं होगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हेल्थ केयर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर क्वालिफाइड सही से डॉक्टर नहीं होंगे देश के अंदर, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेटर होगा। खैर, यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि ये नेचर क्या है इस स्कैम का। सबसे पहला कि मेडिकल एडमिशंस में फ्रॉड किया जा रहा था। मतलब यहाँ पर जो स्कैम सेंटर्स है, वो एडमिशंस के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जैसे नीट यूजी हो गया, नीट पीजी हो गया, तो उसके आधार पर जो मार्क्स आते हैं, अगर मान लो कोई बच्चा लो मेरिट का है, मतलब यहाँ पर उसको वो क्वालिफाइड नहीं है एडमिशन लेने के लिए, उसके बावजूद भी जो है उसे पैसे लेकर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लेकर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स कराए जा रहे थे। एंड कई केसेस में तो ये भी देखने को मिला था कि फेक नीट के जो स्कोर कार्ड हैं वो लाया जा रहा था। कोटा सिस्टम में अप्लाई करने के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है, गलत कास्ट सर्टिफिकेट फेक, वो बनाए जा रहे थे, इनकम सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे, क्योंकि अब तो आपको पता ही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला भी कोटा आ गया है। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं एडमिशन्स में एक बड़ी धांधली चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर एडमिशन्स भी हो रहे थे, वो भी अगर आप देखोगे तो बहुत लो क्वालिटी के थे। मतलब देखो क्या है कि अगर हमारे देश में कोई मेडिकल कॉलेज है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार उसकी जांच कर रही होगी, वो मेडिकल कॉलेज मिनिमम स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो कॉलेज चला पा रहा है। लेकिन कई जगह यहां पर देखने को मिला इस स्कैम के अंदर कि जो कॉलेज है वहां पर क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं है, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचिंग हॉस्पिटल्स नहीं है, या फिर जो फुटफॉल है वो भी बहुत कम है, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं है। और जब फुटफॉल कम होगा तो जो डॉक्टर है जो तैयारी कर रहा है, वो अपना ट्रेनिंग कैसे ले पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और कई जो इंस्टीट्यूशन है वो घोस्ट इंस्पेक्शन करा रहे थे। मतलब क्या हो रहा था कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनको इंस्पेक्शन कराना होता है समय समय पर कि क्या वो स्टैंडर्ड जो है आपका चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अगेन वही चीज़ होता है, जो ऑफिशियल्स हैं, बाबूज हैं, उनको घूस दिया जाता है ताकि हमारे मेडिकल कॉलेज को अप्रूव कर दो कि हम सब कुछ सही से फॉलो कर रहे हैं। नॉट जस्ट इमेजिन, जो बच्चा इस तरह के मेडिकल कॉलेज से पढ़ेगा वो किस तरह का डॉक्टर बनेगा, हमारे देश का भविष्य बनेगा। खैर, यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि नेशनल मेडिकल कमीशन, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कुछ समय पहले एमसीआई हुआ करता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको खत्म करके सरकार लेकर आई एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। सरकार का बड़ा बड़ा दावा किया गया कि इसमें कोई करप्शन नहीं होगा, ये अच्छे से वर्क करेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। अल्टीमेटली इस स्कैम में सामने आ रहा है कि जो
करप्ट ऑफिशियल्स हैं वो इन्हीं से बिलोंग करते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन से, स्टेट मेडिकल काउंसिल से, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से। और जो ऑफिशियल्स हैं उनको काफ़ी सारा घूस दिया जाता था, ब्राइब दिया जाता था कैश के फॉर्म में, प्रॉपर्टीज़, लग्जरी गिफ्ट्स। और तक क्यों दिया जाता था? ताकि ये एनओसी जारी कर सकें मेडिकल कॉलेजेस के लिए, यहाँ पर जो सीट इनटेक है उसको बढ़ाया जा सके। सोचिए, मतलब कैपेसिटी अगर 100 की है तो उसको बढ़ाकर 150 कर दिया जाए, तो ये घूस देकर हो रहा था। यहाँ पर जो इंस्पेक्शन है वो जानबूझकर डिले कराए जा रहे थे फेवरेबल रिपोर्ट बनाने के लिए। तो ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। देखो, सबसे पहला तो नाम यहाँ पर गॉडमैन का सामने आ रहा है और इसका नाम है रावतपुर सरकार, जो कि रविशंकर महाराज के तौर पर भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हो फोटो के अंदर किस तरह से जो लोग हैं पैर छूते हैं, अपना भगवान समझते हैं। तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्शियल जो गॉड मैन है ये नॉर्थ इंडिया में बेस्ड है और इसके कई सारे पॉलिटिकल कनेक्शन देखने को मिलते हैं। और इसका सेंट्रल रोल मेनली क्या था इस पूरे स्कैम के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। ये एक ब्रोकर की तरह काम करता था बिटवीन कॉलेज ओनर्स एंड ऑफिशियल्स, मतलब जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं और जो कॉलेज ओनर्स हैं, दोनों के बीच में एक ब्रोकर का काम करता था। और इसका जो आश्रम है, सोचिए, बोला जा रहा था कि आश्रम में यहाँ पर लोग आते हैं शांति से, अपना मतलब मेडिटेशन हुआ, मतलब जो भी करना है एक तरह से। लेकिन आश्रम के अंदर एक प्रकार से कोवर्ट मीटिंग्स कराई जा रही थी, ब्लैक मनी स्टोर किया जा रहा था। और ये भी बताया जा रहा है कि जो लॉन्डर्ड ब्राइब है वो रिलीजियस डोनेशन के नाम पर घुमाया जा रहा था, ट्रस्ट के थ्रू घुमाया जा रहा था ताकि मनी को वाइट किया जा सके। और यहाँ पर जो नाम है वो तब इमर्ज हुआ, सबसे पहले ये अरेस्ट नहीं हुआ था। एक्चुअली जो हेल्थ ऑफिशियल्स और जो कॉलेज एजेंट्स हैं, जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और जब उनसे बातचीत हुई तब सबने यहाँ पर इसका नाम लिया, रावतपुरा सरकार का। तब जाकर जो है इसको अरेस्ट किया जाता है, इसका नाम सामने आता है। फिर इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये कोई एक सिंगल स्टेट में स्कैम नहीं हुआ है, ये देश के बहुत सारे राज्यों के अंदर, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हाई रैंकिंग जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, वो सब पाए गए हैं इसके अंदर लिप्त। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके द्वारा फाइल्स को पुश कराया जाता था, गिल्टी इंस्टीट्यूशंस को शील्ड किया जाता था। और इसके अलावा यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है उसके थ्रू फैमिली मेंबर्स, जो फॉलोअर्स हैं, उनको एडमिट कराया जाता था। और कुछ पैसा जो है यहाँ पर पार्टी फंड में भी दिया जाता था, इलेक्शन कैंपेन में भी यूज़ होता था। ये भी चीज़ें सामने आई हैं। और यहाँ पर कुछ मिडिल मैन और कंसल्टेंट भी थे, मतलब जो एजेंट्स है, पूरा नेटवर्क था उनका, एजुकेशनल कंसल्टेंट थे। ये लोग कॉन्टैक्ट रखते थे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, प्रिंटिंग प्रेसेस के साथ, जो एग्जाम्स के मटेरियल्स छाप रहे हैं, मतलब जो एग्जाम्स होता है वहाँ पर किस तरह का पेपर आएगा, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रखते थे ताकि पेपर को गलत तरीके से लीक किया जा सके। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कितना बड़ा स्कैम है। देखो, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें तो बताया जा रहा है करीब 2500 से 3000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल सकता है। और अभी तक अथॉरिटीज़ ने 300 करोड़ से ज़्यादा जो कैश है और जो गोल्ड है वो बरामद किए हैं, जब्त किए हैं। इसके अलावा कई सारे बेनामी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया गया, 50 लग्जरी व्हीकल्स को जब्त किया गया है, सीज किया गया। और कई ऑफशोर ट्रांजैक्शंस भी सामने आए हैं जो कि दुबई और मॉरिशस से रूट किए गए थे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी एजेंसी शामिल हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा, जो कि नी टैंपरिंग, फॉर्ज्ड जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं उन सब की जांच कर रही है। ईडी भी इसके अंदर शामिल है ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बेनामी ट्रांजैक्शंस का केस है, वो उसको देख सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी शामिल हो गई है और कई जगह पर मल्टीपल स्टेट्स के अंदर रेड किया गया है जहां जहां पर टैक्स इवेजन करने की कोशिश की गई है कॉलेज ओनर्स के द्वारा। और यहाँ पर कई राज्यों की पुलिस, बेसिकली बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है मध्य प्रदेश, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका लीगल फॉल आउट क्या है, मतलब क्या क्या चार्जेस लगाए जा रहे हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ब्राइबरी, ये सब तो है ही है, साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन सब की भी धाराएं लगाई जा रही हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि अब क्या हो सकता है। देखो, अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अरेस्ट करके जो कॉलेजेस हैं, एक तो सबसे पहले उसको डी रजिस्टर किया जाए। जो कॉलेज आपका एलिजिबल नहीं है वर्क करने के लिए, तो उनको पहले हटाओ क्योंकि वो देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। फिर दूसरा, यहाँ पर जो मेडिकल लाइसेंसेस हैं गलत तरीके से प्राप्त किया गया, उसको कैंसिल करो। फिर यहाँ पर जो इलीगल स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स गलत तरीके से एडमिट किए गए हैं, जो क्वालिफाइड नहीं भी हैं, तो उनको एक तरह से डिसक्वालीफाई किया जाए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आई डोंट नो, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन इसका लार्जर इम्पैक्ट देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ के साथ बड़ा खिलवाड़ है। मतलब अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे, पेशेंट्स की सेफ्टी के साथ
खिलवाड़ होगा, मेडिकल केयर की क्वालिटी खत्म होगी, जो एक ट्रस्ट है ना हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस पर, वो कहीं ना कहीं कम होगा। और इसके अलावा जो फेथ है इंस्टीट्यूशंस में वो लूज हो रहा है, क्योंकि जो स्कैम्स हैं वो लगातार पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं। नीट सिस्टम के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, मतलब सरकार ने रेगुलेटरी बॉडी बनाई हुई है ताकि ये जांच कर सके कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, वही बॉडी इस करप्शन में लिप्त हो जाती है। तो सोचिए किस लेवल की चीजें हो रही हैं हमारे देश में। अच्छा, यहाँ पर जो एथिक्स एजुकेशन के अंदर वो भी तो डिटोरिएट होगा ना, मतलब एक कल्चर पनपेगा देश में कि पे टू प्रैक्टिस, पैसा दो प्रैक्टिस करो, मेरिटोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, सोशल जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, ऑनेस्ट जो एस्पिरेंट्स हैं, सोचिए जिसको दूसरे को एडमिशन मिल सकता था, जो ऑनेस्ट था, वो कहीं ना कहीं ट्रबल में आ गया, उसको नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, क्या एक्सपोज हुआ है? देखो, एक तो क्या है ना, जो नेशनल मेडिकल कमीशन मैंने आपको बताया वो ओवर सेंट्रलाइज्ड हो गया, ऐसा बताया जा रहा है, और वहाँ पर स्ट्रांग अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर दूसरा, डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ सीट एलोकेशन, ये भी काफ़ी खराब है, इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, इंस्पेक्शन के रिपोर्ट बताना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए। यहाँ पर जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन है वो भी नहीं है हमारे देश में, अच्छा वो भी बहुत कमज़ोर है कि लोग खुद आकर इस तरह के करप्शन के बारे में बताएं। ये तो बहुत मुश्किल से चीज़ें पता चलती है ना, इतना आसान थोड़ी है। कोई भी करप्शन का केस भारत में उजागर होना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। फिर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो ऑडिट है प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का स्पेशली, वो काफ़ी कम है, तो उसको सही से कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स आया? देखो, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उन्होंने कहा है कि हम ऑडिट ड्राइव लॉन्च कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस का, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इंस्पेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पर भी इंस्पेक्शन होगा उसमें लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाए, और AI बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो काउंसलिंग होती है नीट की, उसमें ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएँ। अब हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े, क्योंकि क्या डायरेक्टली सरकार बिना फिर से कोई खिलवाड़ की ऐसा कर पाएगी? सुप्रीम कोर्ट का अगर इंटरवेंशन होगा तो चीज़ों पर और अच्छे से कड़ी नज़र रखी जा सकती है, स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी लाई जा सकती है वॉलेटर्स के लिए, देखना होगा। लेकिन देखिए, पहले भी इस तरह के बहुत इंसिडेंट्स हुए हमारे देश में, आपको याद होगा मध्य प्रदेश के अंदर स्पेशली व्यापम स्कैम, बड़े स्तर पर स्कैम सामने आया था, जहां पर इम्पर्सोनेशन पाया गया था, मतलब जो पर्सन को एग्जाम लिखना था वो ना लिखकर किसी और से दिलवाया जा रहा था। PG स्कैम सामने आया महाराष्ट्र में, जहां पर घोस्ट स्टूडेंट इलीगल एडमिशंस का मामला सामने आया। कर्नाटका के अंदर डेंटल कॉलेज स्कैम सामने आया, जहां पर फेक कॉलेजेस जो हैं वो गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर बच्चों का एडमिशंस लेते थे। तो इस तरह की चीज़ें होती आ रही हैं। लेट्स सी ये वाले केस में कितना एक्शन लिया जाता है और क्या यहाँ पर सुधार हो पाता है कि नहीं। बाकी आपकी राय मैं जानना चाहूँगा कमेंट में। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो जो आयुष्मान भारत है उसमें कई सारे कंपोनेंट है, कौन कौन सा उस कंपोनेंट का पार्ट है इसमें से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2026 2027, तो यहां पर सबसे खास बात यह है कि हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और लिंक कमेंट सेक्शन में अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है 092400233293, इस पर आप कॉल करिए। मेरी पर्सनल टीम है जो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400233293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।